आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा टू वाई कन्वर्जन के बारे में। डेल्टा टू वाई कन्वर्जन क्या होती है कि अगर आपके पास डेल्टा फॉर्म में कोई सर्किट है, मतलब कि तीन रेजिस्टेंस आपके पास इस शेप में जुड़ी हुई हैं डेल्टा शेप में, तो इनको आप चेंज कर सकते हैं वाई शेप में, जिसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ होंगी वो चेंज हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास इस शेप का कोई सर्किट हो तो उसको हम इस शेप सर्किट में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्किट दिया गया है जिसमें R1 की वैल्यू 5 ओम दी गई है, R2 की वैल्यू 8 ओम और R3 की वैल्यू 12 ओम, और ये इस डेल्टा शेप में कनेक्टेड हैं। तो हमने क्या करना है, इस सर्किट को चेंज करना है वाई शेप सर्किट में। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो क्या है कि इस ट्रायंगुलर शेप में, इस डेल्टा शेप के अंदर आपने वाई शेप बना देनी है इस तरह से, जिसमें एक रेजिस्टेंस इधर लगा होगी, दूसरी ये और तीसरी यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि RA, RB और RC की वैल्यूज निकालनी है सिंपली। फॉर एग्जांपल हमने RB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि RB जिन दो रेजिस्टेंस के दरमियान में कनेक्टेड है, RB किन दो रेजिस्टेंस के दरमियान में कनेक्टेड है, R1 और R2 के दरमियान में। तो RB जिन दो रेजिस्टेंस के दरमियान में कनेक्टेड है, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम। जो डेल्टा में तीन रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, इन तीनों का सम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें, R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 8, और इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो RB की वैल्यू आती है वो आती है 1.6 ओम्स। इसी तरह RA की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R1 मल्टीप्लाई बाय R3 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.4 ओम्स। इसी तरह RC की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, RC की रेजिस्टेंस के दरमियान में कनेक्टेड है R2 और R3 के दरमियान में। तो हम फार्मूले में क्या लिखेंगे, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे हमारे पास RC की वैल्यू जो है वो 3.84 ओम आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम इस डेल्टा सर्किट की जगह पे ये वाई सर्किट लगा सकते हैं, जिसमें RA, RB और RC की वैल्यूज क्या होंगी जो हमने फाइंड की। तो ये थी हमारी डेल्टा टू वाई कन्वर्जन। इसी तरह आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब कि वाई सर्किट में से डेल्टा सर्किट में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यही एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास वाई सर्किट है, इसको हमने चेंज करना है डेल्टा सर्किट में। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे डेल्टा सर्किट में तो हमारे पास वही पुराना वाला सर्किट वापस आ जाना चाहिए उन्हीं रेजिस्टेंस की वैल्यूज के साथ, क्योंकि हमने इसको उसी से ड्राइव किया है। तो वाई सर्किट को डेल्टा सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे वो क्या होगा कि इस वाई सर्किट के ऊपर डेल्टा सर्किट बना देंगे। तो अब हमने सिंपली R1, R2 और R3 की वैल्यूज निकालनी है, मतलब कि डेल्टा सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो डेल्टा रेजिस्टेंस की वैल्यूज निकालने के लिए इन तीन रेजिस्टेंसेस के जितने भी पेयर्स बन सकते हैं वो आपने बना लेने हैं। तो इनके कितने पेयर्स बन सकते हैं, एक पेयर बनेगा RA इंटू RB, दूसरा पेयर बनेगा RA इंटू RC और तीसरा पेयर बनेगा RB इंटू RC। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको ऐसे पेयर्स में मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने R1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ये देखना है कि इस R1 के ऑपोजिट साइड पे वाई सर्किट का कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको ये पता चल गया तो आप सिंपली फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होगा हमारे पास कि जो हमने पेयर्स में प्रोडक्ट लिए थे उनका सम कर देना है डिवाइडेड बाय वो रेजिस्टेंस जो R1 के ऑपोजिट साइड पे लगी हुई है। तो R1 के लिए हम इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो R1 की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 5 ओम्स। इसी तरह अगर आप R2 की वैल्यू निकालना चाहें तो आपने क्या करना है, नोमिनेटर सेम ही रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कि R2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके ऑपोजिट साइड पे वाई सर्किट का कौन सा रेजिस्टेंस है वो क्या है, RA है। तो हम फार्मूला में क्या पुट करेंगे, ऊपर वही सम आ जाएगा और डिवाइडेड बाय RA। तो R2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 ओम आ जाएगी। इसी तरह R3 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 12 ओम्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमने इस वाई सर्किट को इस डेल्टा सर्किट में कन्वर्ट कर लिया है। मतलब कि कहीं भी ये वाई सर्किट लगा हो तो इसकी जगह पे हम ये वाला डेल्टा सर्किट लगा सकते हैं, जिसमें रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम्स। तो इस तरह आप डेल्टा टू वाई और वाई टू डेल्टा कन्वर्जन कर सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम मुश्किल सर्किट्स को आसान बना लेते हैं, डेल्टा टू वाई कन्वर्जन करके या वाई टू डेल्टा कन्वर्जन करके, जैसे भी हमें ज़रूरत हो तो हम आसानी से उस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये मैंने दो सर्किट्स बनाए हैं डेल्टा कन्वर्जन को यूज़ करते हुए। ये मेरे पास एक सर्किट था, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने डेल्टा कंसिडर किया है। इसको अगर आप देखें तो ये पॉइंट A, इसको पॉइंट C कह लें, इसको पॉइंट B कह लें, तो ये आपके पास एक डेल्टा सर्किट बन जाता है। तो मैंने क्या किया, डेल्टा कन्वर्जन लगा के इस डेल्टा को वाई में कन्वर्ट कर दिया और ये जो तीन रेजिस्टेंस थी इन तीनों की जगह पे ये तीन रेजिस्टेंस लगा दी वाई शेप में। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इस डेल्टा को अगर आप वाई में चेंज कर दें तो जो टोटल सर्किट है उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए।
मतलब कि आप ये वाला डेल्टा सर्किट में लगाएं या इसकी जगह पे वाई सर्किट लगा दें, आपका जो टोटल सर्किट है उसके रिजल्ट्स में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ए बी सी जो पॉइंट्स हैं उनको आपने चेंज नहीं करना। मतलब कि डेल्टा में जो ए पॉइंट था उसके साथ वाई वाला जो सर्किट आ रहा था उसी को आपने ए के साथ जोड़ना है। तो हमने जब इसकी कन्वर्जन की थी तो जो 12 और 5 था इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस आ रही थी वो थी 2.4 ओम। आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसी तरह 12 और 8 के दरमियान जो रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू आ रही थी 3.84 ओम। तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। मतलब आपने जो पॉइंट्स हैं ये आपने चेंज नहीं करने। इसी तरह 8 और 5 के दरमियान जो रेजिस्टेंस आ रही थी वो थी 1.6 ओम, तो उसको मैंने इसके साथ लगा दिया। तो इस केस में ए ये है, बी ये है, सी ये है और यहाँ पे ए पॉइंट ये बनेगा, बी पॉइंट ये बनेगा और सी पॉइंट ये बनेगा। तो अपने ए बी सी का खास ध्यान रखना है कि इनको जब कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा को वाई में कन्वर्ट करेंगे, वाई को डेल्टा में, तो जो पॉइंट्स जहाँ थे उनको वहीं पर रखना है। तो अब हम इसमें से करंट पास करके देख लेते हैं। अगर दोनों सर्किट में से सेम करंट गुजर रहा हुआ इसका मतलब कि कन्वर्जन वैलिड है। मतलब कि इस कन्वर्जन की वजह से जो टोटल सर्किट है उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सर्किट में से सेम करंट पास हो रहा है। मतलब कि आप इस डेल्टा कन्वर्जन के ज़रिए सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसकी वजह से जो टोटल सर्किट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डेल्टा कन्वर्जन की वजह से कितना आसान हो गया है। मतलब कि अगर इस सर्किट में अगर आपको कहा जाता कि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें से करंट फाइंड करके बताएं तो ये करंट फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन जब हमने डेल्टा कन्वर्जन लगाई तो अब आप सिंपली यहाँ पे CDR लगा के इस रेजिस्टेंस में से करंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जेंस। उम्मीद है आपको इन कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।